दिगंबर जैन समाज में 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। मुनि श्री विभंजन सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में समोसरण विधान का आयोजन कर आराधना कर रहे हैं। पर्युषण पर्व के तीसरे दिन उत्तम आर्जव धर्म का दिन था। श्री जी की शांति धारा करने का सौभाग्य नरेश कुमार जी, श्रेणिक कुमार जी गंगवाल, प्रोफेसर अनिल जी, जैन परिवार व दीप प्रज्वलन, गुरुदेव को शास्त्र भेंट और पाद प्रचालन का सौभाग्य सुरेंद्र जी मौसम, प्रथम झांझरी परिवार को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात गुरुदेव की दिव्य देशना उत्तम आर्जव धर्म पर अपनी देशना में कहा कि सरलता ही सफलता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर से होना चाहिए, यही सरलता है। ऐसा व्यक्ति विश्वास से जीता है और सफल होता है। समाज के अध्यक्ष श्री श्रेणिक जी गंगवाल ने बताया कि कल पर्युषण के द्वितीय दिन संध्या में संध्याकालीन आरती इंदौर से आए पंडित जी। तत्पश्चात बहुत ही शानदार 1 मिनट प्रोग्राम हुआ, जिसमें सहयोग निकुंज राव का और श्रेयांश गंगवाल द्वारा दिया गया। प्रतियोगिता में विजय हुए पुरस्कार दिया गया। संचालन संजय छाबड़ा ने किया। धार से वजाहत की रिपोर्ट। अंदर बाहर एक, अंदर भी काला और बाहर भी काला। पगला तो बाहर से सफेद दिखता है, लेकिन अंदर से काला होता है उसका मन। और कौवे का बाहर से भी काला अंदर से भी काला, वो अच्छा। कम से कम बनावटी जीवन तो नहीं जी रहा, वो तो काला ही है। उसका मन भी काला, उसका तन भी काला। बनावटी जीवन नहीं जी रहा। आर्य धर्म में यही सिखाता है। सरलता से बड़ा कोई वशीकरण मंत्र नहीं है। इसलिए सरल बन जाओ, सीधे बन जाओ। उत्तम ब्रह्मचर्य बनियानो भाई और बहन पहचानो। बोलने वाला हानिकारक है, अधिक बोलने वाला हानिकारक है और ना बोलने वाला हानिकारक है। अधिक बोलने वाला हानिकारक है और ना बोलने वाला हानिकारक है। एक बार मैंने बताया था, एक सेठ ने एक कुत्ते के बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को पाल लिया। दोनों धर्म जाति बेड़ी है, फिर भी बचपन से पाला तो दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों खेले कूदे, बैठे उठे, सोए, खाए पिए, सब कुछ साथ में करते थे। बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। बिल्ली जैसे बड़ी होने लगी तो बिल्ली बार बार बोली मैं आऊं, मैं आऊं, बार बार बोली। कुत्ता उसको समझाता था, उसका बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए उसको समझाता था ज्यादा मत बोला कर, ज्यादा मत बोला कर, ज्यादा मत बोला कर। वो मानती नहीं थी, जब तक बोलती रहती मैं आऊं। सेठ जी खाना खाने जाए, बिल्ली बोले मैं आऊं। सेठ जी सोने जाए, बिल्ली बोले मैं आऊं। सेठ जी कहीं भी जाए, कहां नहीं जा रहे थे सेठ जी, बिल्ली क्या बोली मैं आऊं। अब तो गुस्सा आ गई सेठ जी को। एक बार व्यापार में घाटा लग गया। सेठ जी उदास मन से बैठे, खाना खाने के लिए बैठे थे उदास मन से। इतने बिल्ली बोले मैं आऊं, मैं आऊं। सेठ जी को गुस्सा आया, उसे डंडा उठाया और पिटाई करती रही। जब देखो मैं आऊं करती रहती, तू क्या करेगी? पिटाई करती उसे। बोली आज सेठ जी ने मुझे बहुत मारा। बोले क्यों? बोली बस ऐसे ही मैं कर रही थी मैं तो। अरे मैंने कहा था तुझे ज्यादा मत बोला कर, ज्यादा मत बोला कर। क्यों बोलती थी ज्यादा? पिट गई ना। मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ये कुछ दिनों बाद सेठ जी घर में चोर घुस गए। सेठ जी के घर में चोर घुस गए। अब वो आराम से बैठा देख रहा है। चोरों ने कहा वाह क्या कुत्ता है, ऐसा कुत्ता हमें रोज मिले। चोरों को अंदर जाते हुए देख रहा है, लेकिन बोला नहीं। अंदर देखा सामान बांध रहे हैं, बोला नहीं। अंदर सामान बांध के बाहर चल दिए, कुत्ते के सामने से निकले, लेकिन कुत्ता बोला नहीं। क्यों? मेरी बिल्ली बोली थी, बैठ गई थी, मैं तो नहीं बोलूंगा।
मैं तो नहीं बोलूंगा। सुबह हुई, सेठ जी ने अपनी आंखें खोली, चारों तरफ देखा, ओहो सारा सामान गायब, चोरी हो गई। कुत्ते को लाया, इधर आ। कुत्ता आ गया, बोले हाँ जी। बोले रात को कहाँ गया था? बोले यहीं था, सो रहा था। बोले नहीं, जग रहा था। बोले रात को सो रहे थे? बोले पता है। चोरी करके ले गए? पता है। बोले मेरे सामने लेके गए, मेरे सामने बोला क्यों नहीं? सेठ बोला बोला क्यों नहीं? अरे बोले सेठ जी वो बिल्ली बोली थी तो पिटी थी, इसलिए नहीं बोला। बोले बेटा वो बोली सो पिटी और तू नहीं बोला?